किसान सम्मान निधि भी अगर हमारे किसानों को मिली है तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जोरदार अभिनंदन करें। 163 करोड़ के, जोरदार ताली बजाओ। कितने प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। सरसों के ऊपर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने किसानों को करीब 163 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर क्या किया गया ऐलान, देखिए इस वीडियो में। लगभग 163 करोड़ के, जोरदार ताली बजाओ। कितने प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। जल जीवन मिशन, नल में जल और घर घर जल, जोरदार अभिनंदन। माता बहनों के लिए भी नल जल योजना के लिए इसी आधार पर टेम नदी पर जलमुग्नि पुल और 104 करोड़ 56 लाख की लगभग 56 नवीन विकास की योजना है। जोरदार ताली बजाएं। और एक गौशाला भी बना रहे हैं। उस गौशाला में प्रति गौ माता, आप हिसाब लगाना, मैं केवल आंकड़ा बताऊंगा। एक गौशाला में 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 जितनी भी गौ माता रखोगे, प्रति गौ माता 40 रुपया रोज हमारी सरकार देगी आपके अपने जिले के लिए। इसके पीछे दोनों काम होंगे। किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी, गौमाता भी बचेगी। गौमाता को हम अपने सरकार के माध्यम से उस गौशाला के आधार पर आदर्श गौशाला बनाएंगे, जिसमें गौमूत्र, गोबर, सीएनजी गैस, कई प्रकार के नवाचार करने वाले होंगे। आपने कहा 2 सिंचाई परियोजना, संजय सागर परियोजना से किसानों के लिए और सघन सिंचाई परियोजना, दोनों अलग अलग सिंचाई परियोजना है। तो जोरदार ताली बजा, में दोनों का परीक्षण करा करके ये योजना भी मंजूर करने की घोषणा करता हूँ। ये लटेरी के लिए भी परीक्षण करा के उसमें भी काम करेंगे। हमारी लटेरी भी हमारी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ सारे काम के लिए। हजारों किसान भाई बहन बैठे, किसान सम्मान निधि भी अगर हमारे किसानों को मिली है तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जोरदार अभिनंदन करें। 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि आपको देते। हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते किसान सम्मान निधि। अब आंखें हो तो देख लो कांग्रेसियों, ये है हमारी सरकार और हमारे नेता का कमाल। हमने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान, ये है हमारी नीति और ये हमारी सरकार। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार किसानों की फसल का बेहतर दाम दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। गेहूं की खरीद 2,625 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से की जा रही है। इसके साथ ही किसानों को सरसों और दूसरी फसलों के लिए भी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ताकि खेती लाभ का सौदा बन सके। मध्य प्रदेश में क्या सरबती गेहूं आपके यहाँ मिलता है? बासमती चावल, सरबती गेहूं, सोयाबीन की तो बोलो ही मत। जोरदार अभिनंदन करो सभी किसानों की मेहनत के लिए। आप सबका वंदन, अभिनंदन। इस जिले ने तो इतना दिया है, सच में ये हमारा जिला तो अद्भुत है। जब मैं आपसे बात करने आया तो किसानों के लिए बहुत सारी बातें आप अंदाज लगा लो। सोयाबीन का हो, गेहूं का हो, और सोयाबीन के लिए तो पहली बार भावांतर योजना से घर बैठे आपको राशि दी गई। आपको बधाई देता हूं। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। किसान ने सोयाबीन मंडी में बेची और घर बैठे डिफरेंस अमाउंट एमएसपी का उनके खाते में आया। 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों के हाथ में दी। और अब आगे बढ़ करके अभी हमने फिर घोषणा की है, सरसों के ऊपर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और जो उड़द लगाएगा, उड़द के ऊपर भी 600 रुपया कुंटल का बोनस उड़द पे भी दिया जाएगा। ये हमारी अपनी सरकार की नीति है।
एक एक करके प्रत्येक मामले में सरकार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हमने कहा हम केवल 5 साल में 2200 रुपए से बढ़ा करके 2700 रुपए, 5 साल में 500 रुपए से ऊपर बढ़ाने का दाम की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार अभी तीसरे साल में आ रही है और तीसरे साल में 2625 रुपए कर दिया है। 2028 तक 2700 से भी बाहर करने वाले हैं। ये हमारा उनका कमिटमेंट है। किसानों के लिए अगर पैसा हाथ में जाता है तो हमको क्या परेशानी? किसानों के तो लिए समर्पित है सरकार। मित्रों, याद रखो, कांग्रेस की सरकार थी और किसानों के लिए दिन में तो छोड़ो, रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। ये बिजली जो जल रही है, ये हमारी सरकारों की देन है। ये सीजन आता था जब गेहूं के लिए बिजली चाहिए, कोई डब्बा लेके पेट्रोल पंप की लाइन में लग रहा है, डीजल के लिए पूरे समय परेशान। कांग्रेसियों, आप जवाब दो इस बात का। 1956 में मध्य प्रदेश बना और उस समय लगभग 100 रुपए के आसपास क्विंटल गेहूं मिलता था और 2002-03 तक, जब तक कि कांग्रेस की सरकार रही, अधिकांश समय इनकी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 350-400 रुपए ऊपर गया। ये पाप उनके माथे है और हमें गर्व है, हमारी माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौड़, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार 20 साल में 2600 रुपए क्विंटल खरीद रही। 2625 रुपए क्विंटल, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। विदिशा जिले से महिलाओं के लिए एक नई पहल भी शुरू की गई। मुख्यमंत्री मोहन ने यहां से नव्या स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस योजना के तहत 10वीं पास युवतियों को कौशल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे खुद का रोजगार शुरू कर सके और साथ ही लाडली बहनों के लिए भी बड़ी बात कही। महिला सशक्तिकरण की दिशा में नव्या योजना से हमारी बहनों को भी हम सशक्त कर रहे हैं। इस योजना में 10वीं पास बहनों को न केवल काम धंधे लायक बनाएंगे बल्कि और आगे बढ़ने का मौका देंगे। वर्तमान में ऐसी कई योजना के साथ आज जो लोकार्पण हो रहे हैं, बाप रे बाप, कितने लोकार्पण एक विधानसभा में, लगभग 60 करोड़ के। जोरदार अभिनंदन करें 41 कार्यों के। किसानों के लिए भी और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनों के लिए हमारी पूरी सरकार आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती है। नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी देश के अंदर जो मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश अपनी नदियों से, पड़ोस के राजस्थान केन बेतवा नदी चंबल के माध्यम से, केन बेतवा यूपी के माध्यम से, पार्वती काली सिंध चंबल के माध्यम से राजस्थान, माही नदी आपका आनंद का आशीर्वाद देती है। इधर से हमारे यहाँ आगे बढ़ो तो सोन नदी से पूरा बिहार आनंद में आता है। नर्मदा जी के माध्यम से राजस्थान और गुजरात में आनंद छाता है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। परमात्मा ने तो बहुत कृपा करी। मुझे खुशी है इस बात की, हमारी सरकार ने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो अभी कर दिया। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। और 20 साल का मिला है तो आज 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हुआ और 55 लाख सिंचाई का रकबा आने वाले पूरे 5 साल की सरकार चलेगी 100 लाख हेक्टेयर तक होगा। 100 लाख हेक्टेयर तक। यह हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।